हाय, प्रज्ञा स्मार्ट क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। मैं स्वप्निल चौरसिया एक बार फिर जो अपनी मैथ्स चालू हो चुकी है थोड़ी सी एडवांस टाइप में, उसे आगे कंटिन्यू करना चाहूँगा। उसके अंतर्गत हम अब आज का टॉपिक चालू करने वाले हैं वर्ग समीकरण, जो कि आपको लगभग लगता होगा कि हम पढ़ चुके हैं अभी उसमें बहुपद में। तो ये वर्ग समीकरण एक थोड़ा सा अलग चीज़ है, उसके अंदर आपको कुछ और नियम भी मिल सकते हैं। ठीक है, वर्ग समीकरण का सबसे पहले आपका एक होता है व्यापक समीकरण। ठीक है, वर्ग समीकरण का सबसे पहले क्या होता है? व्यापक समीकरण, जो आपको याद रखना है क्या होता है? ax² प्लस bx प्लस सी इक्वल टू क्या? 0। तो ये आपका क्या आ जाएगा? जब बराबर आप 0 लगा दोगे तो यह एक क्या बन जाएगा? यह एक वर्ग समीकरण बन जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे ये वर्ग समीकरण है। तो चलिए आइए स्टार्ट करते हैं अपनी क्लास को। अपना क्या है, पहला सब क्वेश्चन आपके सामने ये लिखा है। उससे पहले आप सभी से एक बार फिर थोड़ी सी जानकारी दें, क्या कि आप हैं कौन से चैनल पर? प्रज्ञा स्मार्ट क्लासेस के चैनल पर। ठीक है, जिसमें आपको पुलिस आरक्षक संबंधी एवं अन्य व्यापम संबंधी सभी परीक्षाओं की रेगुलर तैयारी करवाई जा रही है, जिसके तहत हम रेगुलर अपनी रीजनिंग को लगभग समाप्त कर चुके हैं। कुछ टॉपिक बचे हैं, वो जल्दी हम आपके सामने लेके आएंगे। उसके अलावा आपका साइंस बिल्कुल बराबरी से चल रहा है और एमपी भी लगभग आपका कंप्लीट हो चुका है। ठीक है, तो सब पूरा का पूरा कोर्स हम आपके लिए बिल्कुल फ्री लेके आए हैं। तो आपको हमारे चैनल पे आना है, और यदि आप पहली बार आए हैं तो उसे सब्सक्राइब कर दीजिए और उसे क्या कर दीजिए? लाइक कर दीजिए। ठीक है, हमारे वीडियो को। और यदि आपको कोई भी पुराना वीडियो चाहिए तो आप हमारे प्लेलिस्ट में जाके 1 बाय 1 सीक्वेंस से आपको क्लासेस मिल जाएंगी, तो वहां से आप पूरी क्लासेस आराम से निकाल के जो भी पढ़ना चाहते हैं वो पढ़ सकते हैं। हमने आपको संपूर्ण टॉपिक मैथ्स के और अपने मैथ्स के, रीजनिंग के और अपने बायो मतलब साइंस के भी पूरी चीजें, और साथ ही साथ अपना एमपी पूरा बिल्कुल बराबरी से कवर करवाया है। आपके लिए कुछ भी नहीं छूटा है, तो वहां से आप बिल्कुल अपनी तैयारी आराम से कर सकते हैं। चलिए क्लास को आगे कंटिन्यू करते हैं। हमारा क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा एक द्विघाती समीकरण है? आपको लगता होगा कि देखने ही से लग रहा है यहाँ पे 2 की घात है। तो ये हर एक चीज जो अपन बोलते हैं हर चमकती हुई चीज सोना नहीं होती, उसी तरीके से प्रश्न में भी है हर देखने वाली चीज आपको सीधा आंसर नहीं लगाना है, इसको चेक भी करना है। तो चेक करने का तरीका क्या है? बस इसका आप क्या कर दीजिए? प्रसार कर दीजिए। ठीक है, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? चेक हो जाएगा। जैसे हमने इसका यहाँ पे करने की सोचते हैं, x+1 का होल स्क्वायर प्लस 2x - 3। ठीक है, x - 3। सबसे पहले आपको यहाँ पे ये जो लिखा है इसको आपको सीधा मतलब क्या निकालना है? इसका मतलब होता है x+1 गुणा x+1, ये इसका मतलब होता है 2 बराबर x - 3। ठीक है, यदि जिसको पता था तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो इसको आप सीधा क्या x के ऊपर 2 की घात और 1 के ऊपर 2 की घात नहीं लिख सकते थे। तो इसको आपको इस तरीके से मल्टीप्लाई करके हल करना पड़ेगा। या तो फिर यहाँ पे आपको एक फॉर्मूला याद है, कभी आपने पढ़ा होगा a+b का होल स्क्वायर बराबर a² प्लस 2ab प्लस b²। इस फॉर्म में पढ़ा होगा, तो वो भी आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। तो हम यहाँ पे यही वाला फॉर्मूला अप्लाई करने वाले हैं। तो यहाँ पे a के स्थान पे क्या लिखा है x, और b के स्थान पे क्या लिखा है 1, बस वो यहाँ पे मान के रख दीजिए। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? x² प्लस 2 × x × 1, और प्लस में क्या चल रहा है 1 बराबर यहाँ पे क्या आ जाएगा? इसका अंदर मल्टीप्लाई होगा। तो जब आपको यहाँ पे आपको सभी को कुछ को पता भी होगा कि किस तरीके से मल्टीप्लाई होता है, किस तरीके से भाग होता है, तो यहाँ पे आपको एक चीज ये ध्यान रखना है क्या, कि जब 2 का अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो केवल x में नहीं होगा, पूरे के पूरे समीकरण में होता है। ठीक है, तो आपने इसका मल्टीप्लाई किया, क्या आ जाएगा आपका? 2x - 6। क्या हो जाएगा? 2x - 6। ठीक है, बस इसको अपन हल करके थोड़ा सा लिख देते हैं। x² प्लस 2x प्लस 1 बराबर 2x - 6। अब वापस अब क्या करना है? सबको इस तरफ ले आइए, तो क्या आ जाएगा? x² प्लस यहाँ पे देखिए क्या है 2x और 2x आ जाएगा। तो अब देखिए ये दोनों क्या हो जाएंगे? कैंसिल। तो ये क्या बचा आपका? क्या 2x से 2x कैंसिल। अब यहाँ पे आएगा 6 इस तरफ, तो 6 और 1 क्या आ जाएगा? 7 बराबर 0। तो अब यहाँ पे आपको देख सकते हैं क्या x² प्लस 7 यह एक वर्ग समीकरण है या नहीं? तो आपके मन में आया, हमने तो सर अभी आपने ये बताया कि ax² प्लस bx प्लस c आपका क्या होता है? एक वर्ग समीकरण का एक व्यापक समीकरण होता है, पर यहाँ पे बीच में x वाला है ही नहीं। तो आपको ये देख लेनी है सबसे बड़ी घात। सबसे बड़ी घात आपकी काय की है? 2 की है, तो अतः यह एक क्या बन गया? सबसे बड़ी घात देखना, यदि आपकी 2 की घात है तो यह एक क्या है? वर्ग समीकरण है, अन्यथा नहीं। ठीक है, क्लियर? तो यहाँ पे एक ये वर्ग समीकरण है, तो आंसर क्या है? हाँ है।
क्या आ जाएगा है। तो आपको चेक कर लेना है कभी भी इस तरीके से, आपको गुणा करके तुरंत प्रसार करके चेक कर लेना है, इतना बड़ा नहीं करना, तो आप छोटे रूप में भी इसको हल कर सकते हैं। क्लियर? ठीक है, तो अब चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन के पास। अगला क्वेश्चन आपके सामने ये आ गया, इसको आपको चेक करना है। तो यहाँ पे लगभग लग तो रहा है पर इसको हम चेक करेंगे। फटाफट आपने लिखा इसको एक्स स्क्वायर माइनस का 2x बराबर अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे। जब मल्टीप्लाई करेंगे तो चिन्ह के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 3 दूनी 6 माइनस का, और यहाँ पे प्लस का क्या आ जाएगा आपका 2x। अब किसी की इच्छा ये तो नहीं हो रही कि भैया यहाँ पे सर पिछली बार 2x का कैंसिल कर दिया, तो भैया वहां पे आपको ये ध्यान रखना है जब आप शॉर्ट में करने की कोशिश करें कि जब दोनों पक्षों में समान चिन्ह के साथ दोनों संख्या समान पाई जाती हैं पक्षों में, ठीक है, तो आपकी वो दोनों क्या हो जाती, कैंसिल हो जाती है, घट के 0 हो जाती है। और यदि एक ही पक्ष में अलग अलग चिन्हों के साथ समान संख्या पाई जाती है तो वो भी 0 हो जाती है। पर पक्षों का ध्यान रखना है, जब अलग अलग पक्ष हो तो आपको संख्या है और चिन्ह दोनों समान चाहिए, और यदि एक ही पक्ष हो तो संख्या है समान चाहिए पर चिन्ह क्या होने चाहिए, अलग अलग। ठीक है, तो अब यहाँ पे आप इन दोनों को पक्षांतर कर लीजिए, क्या आ जाए एक्स स्क्वायर माइनस का 2x माइनस प्लस का 6 और माइनस का 2x बराबर क्या बचेगा 0। तो बस इसको जमा देते हैं, एक्स स्क्वायर यहाँ पे माइनस का 4x और प्लस का 6 इक्वल टू 0। ये आपका आंसर, एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 6 इक्वल टू 0, ये आपका क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। क्लियर है? तो ये हमने यहाँ पे जमाया। तो एक एक चीज हमने यहाँ पे प्रॉपर तरीके से हल करके आपको दिखाई। क्लियर है? कोई डाउट तो नहीं? तो कभी भी इस तरीके से आपको चीजें मिले तो आपको हल करते चलना है। ठीक है, अगला क्वेश्चन चलते हैं। अगला क्वेश्चन ये मिला अब आपको यहाँ पे, अब देखिए आप देख के समझ सकते हैं क्या कि यह एक द्विघात समीकरण है या नहीं। तो अपन को यहाँ पे थोड़ा सा काम करना पड़ेगा चेक करने के लिए, हो सकता है हो भी हो सकता है ना भी हो। ठीक है, तो वही चीज है, आपको जो चीज दी जाएगी उसे आपको चेक करते चलना है। तो यहाँ पे अपन चेक करने का तरीका क्या है, इसका इसमें क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे, इसको भी हल कर देंगे। तो मल्टीप्लाई करने का तरीका क्या है, एक्स का इस पूरे में मल्टीप्लाई होगा। ठीक है, तो यहाँ पे आपको कुछ लोगों को यदि आपको ये सब चीजें नहीं पता है तो मल्टीप्लाई वगैरह भी, तो थोड़ा सा ये बीजी व्यंजकों का मल्टीप्लाई करना भी सीखते चलते हैं यहाँ पे। तो x का मल्टीप्लाई आपने अंदर किया, कितना आ जाएगा आपका 2x स्क्वायर, फिर x का मल्टीप्लाई आपने 1 में किया तो यहाँ पे क्या आ जाएगा x। यदि नहीं समझ में आया तो एक स्टेप ऊपर लिख दीजिए, x का सबसे पहले 2x प्लस 1 में करेंगे। ठीक है, फिर -3 का मल्टीप्लाई 2x प्लस 1 में करेंगे। ठीक है, बराबर में ये आपका चलेगा जो कहते हो, नहीं तो आप क्या सीधा सीधा मल्टीप्लाई भी कर सकते थे। तो यहाँ पे आपने इसको हल किया तो x का मल्टीप्लाई आपने 2x स्क्वायर प्लस में किया, प्लस आपका क्या आया x आया, फिर -3 का मल्टीप्लाई आपने अंदर किया तो क्या आ जाएगा माइनस का 6x। ठीक है, और माइनस का क्या आ जाएगा 3, क्या माइनस का 6x और माइनस का 3 बराबर आपने इस तरह मल्टीप्लाई किया, क्या आ जाएगा x स्क्वायर प्लस का 5x। ये देखिए ये आ गया। अब यहाँ पे अपन फटाफट इन दोनों को हल करते हैं। यहाँ पे 2x स्क्वायर, एक्स स्क्वायर का पक्षांतर तो यहाँ पे क्या आ जाएगा एक्स स्क्वायर। ठीक है, फिर यहाँ पे आपने इन दोनों को घटाया माइनस का 5x, और ये भी इस तरफ आके क्या आ गया माइनस का 5x। ठीक है, माइनस का क्या बचा 5x, और यहाँ भी माइनस का 5x और माइनस का क्या बचा 3 बराबर 0। तो अब देखिए इसको हल कीजिए, 2x स्क्वायर क्या हो जाएगा आपका, केवल बचेगा आपका एक्स स्क्वायर। ठीक है, क्या बचेगा आपका एक्स स्क्वायर। ठीक है, 2 में से 1 गया प्लस का 1, और यहाँ पे आ जाएगा माइनस का 10x और माइनस का 3 इक्वल टू 0। ये भी एक क्या प्राप्त हुआ, एक वर्ग समीकरण प्राप्त हुआ। तो भैया हर एक चीज को आपको 1 बाय 1 स्टेप आपको हल करते चलना है, आपका आंसर आता जाएगा। क्लियर है? तो ये क्वेश्चन बिल्कुल इसी तरीके से हो गया। अगला क्वेश्चन आपके सामने, अब यहाँ पे आपको 3 की घात जैसे ही दिखी तो आपने सोचा यार अब तो ये वर्ग समीकरण नहीं होगा, तो इसको भी आपको पहले बिना सोचे बिना कुछ किए आपको सीधा नहीं बोलना है, आपको पहले चेक करना है। ठीक है, तो आपने चेक करना स्टार्ट किया, चेक करना स्टार्ट किया, a+2 के होल क्यू है, a+2 के ऊपर होल क्यू। तो अब यदि आपको पता है a+2 के ऊपर होल क्यू तो इसका क्या करेंगे 3 बार आपस में मल्टीप्लाई करेंगे, जब आपको याद ना हो सरसमीका। ठीक है, नहीं तो सरसमीका याद हो तो अपन सीधा लगा देते हैं, क्या ये आपकी सरसमीका होती है a+b का होल क्यू बराबर, किसी को वो वाली याद आ रही तो बिल्कुल गलत है, आपका ये होगा a³ + b³ प्लस 3a² b प्लस 3ab²। या तो इसी को आपने एक फॉर्म में और लिखा होगा, कहीं देखा होगा, प्लस 3ab कॉमन a प्लस b आपका ये बचेगा।
ठीक है, तो इस तरीके से भी कोई भी तरीका आप अप्लाई कर सकते हैं, पर लगाने से मतलब है। ठीक है, तो यहाँ पे आपने स्टार्ट किया तो a का क्यू क्या हो जाएगा आपका एक्स क्यू, प्लस b का क्यू क्या हो जाएगा आपका 8 प्लस 3 एक्स स्क्वायर इंटू 2 प्लस 3 इंटू एक्स इंटू में क्या आ जाएगा 2 का स्क्वायर बराबर, इस तरफ आपको सीधा मल्टीप्लाई कर देना है, 2x क्या हो जाएगा q, और यहाँ पे आ जाएगा माइनस का 2x, क्या आ जाएगा माइनस का 2x। ये हमने पूरा प्रॉपर तरीके से हल करने की कोशिश की। अब यहाँ पे आपने इसको जैसे ही हल किया आगे तो क्या आ जाएगा एक्स क्यू प्लस 8 प्लस 3 दूनी 6x स्क्वायर प्लस 3 चौके 12x बराबर 2x क्यू माइनस का 2x। ठीक है, अब इस तरफ लेके आए जैसे ही आपको, तो यहाँ पे अपन को हो सकता था ये कट जाए, पर यहाँ पे आपको देख लेना है क्या कि इसको आगे सॉल्व करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। क्यों? क्योंकि आपने जैसे ही देखा यहाँ पे 2x क्यू है, यहाँ पे x क्यू है, ये दोनों कैंसिल हो रहे हैं क्या? नहीं हो रहे। इस तरफ आएंगे तो ये काय का हो जाएगा माइनस का x क्यू, तो बचना ही बचना है। अतः यहाँ से आपको पता चल गया यह एक वर्ग समीकरण नहीं है। नहीं है, क्लियर है? तो इस तरीके से अपन को कोई भी चीज को वर्ग समीकरण है या नहीं चेक कर सकते हैं आप। ठीक है, तो यहाँ पे आपको इसको सॉल्व करना होगा। तो ये छोटी छोटी चीजें हैं, आपको यहाँ पे याद करनी ही पड़ेंगी। जितने प्रकार की सह समीकरण हैं वो हम आपको जो एक तरीके से क्या बीजगणित पढ़ाएंगे तो उसमें आपको चीजें कवर करवाएंगे, पर यहाँ भी आपको चीजों को कवर करते चलना है। ठीक है, अगला क्वेश्चन फिर से आपके सामने आ गया, इसको अपन चेक करते हैं, क्या पता ये निकल आए। ठीक है, तो यहाँ पे हमने इसको चेक किया तो यहाँ पे आपका एक पक्ष तो ज्यों का त्यों दिख रहा है बराबर। इसमें आप भी अपने आपको समीकरण सिखाई थी a प्लस बी का होल क्यूब, उसी में आप अप्लाई कर दें तो भी आ जाएगा, नहीं तो नहीं। आपको माइनस वाली समीकरण सीधा हम लगा के दिखाते हैं, माइनस कितना आ जाएगा 8। ठीक है, फिर माइनस क्या आ जाएगा आपका, माइनस का आ जाएगा आपका 3a मतलब 3a स्क्वायर बी, तो यहाँ पे आपका x इंटू में क्या आ जाएगा 2। ठीक है, यहाँ पे क्या आ जाएगा 2, और यहाँ पे माइनस की बात क्या लग जाए प्लस 3 इंटू एक्स इंटू 2 का स्क्वायर। ये आपने लगाने की कोशिश की, यहाँ पे a प्लस a माइनस बी का होल क्यूब की समीकरण अप्लाई कर दी सीधी हमने। तो अगली बार यहाँ पे बचा 4x स्क्वायर माइनस का x प्लस का 1 इक्वल टू यहाँ पे बचा x क्यूब माइनस का 8, यहाँ पे क्या आ जाएगा 6x स्क्वायर। ठीक है, फिर यहाँ पे क्या आ जाएगा 3 चौके 12x, क्या आ गया 12x, ये आ गया। ठीक है, बस आपने इसको हल कर दिया, कैसा आ जाएगा ये से ये क्या हो गया कैंसिल हो गया। ठीक है, फिर आपने इन सबको क्या कर दिया पक्षांतर, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा आपका 4x स्क्वायर माइनस का x प्लस का 1 जो करते हो इस तरफ लेके आए तो ये हो गया प्लस का 8, ये हो गया प्लस का 6x स्क्वायर, और यहाँ पे आ जाएगा माइनस का 12x बराबर 0। तो अब ये देखिए वर्ग समीकरण बनता हुआ नजर आ रहा है, 6 में से 4 गए कितने बचेंगे 2x स्क्वायर, 6 में से 4 गए 2x स्क्वायर। ठीक है, फिर यहाँ पे आपने इसको किया तो प्लस का कितना आ जाएगा आपका 13x, और यहाँ पे क्या आ जाएगा 9 बराबर क्या आ जाएगा 0। तो आपने देखिए ये भी आपका बन गया ना, तो हाँ बन गया। तो इस तरीके से आपको देख के नहीं बता देना है कि ये 3 की घात है तो ये होगा ही नहीं, तो इस तरीके से आ भी सकता है और नहीं भी, इसीलिए हम आपको अलग अलग तरीके के क्वेश्चन करा रहे हैं। तो यहाँ पे हमने आज चेक करना क्या सीखा कि यहाँ पे हमने देखा क्या कि ये एक वर्ग समीकरण है या नहीं, उसे आप कैसे निकाल सकते हैं। क्लियर है? चलिए अगले प्रकार के क्वेश्चन के पास चलते हैं। यहाँ पे द्विघाती समीकरण 3x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 2 बराबर 0 के मूल ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो ये आपको मूल ज्ञात करने के लिए बोला जा रहा है। तो यहाँ पे आपको ये वर्ग द्विघाती समीकरण है, इसके मूल ज्ञात करना है। तो आपके पास एक तरीका हमने सिखाया था, एक है आपके पास कौन सा तरीका, आपके पास एक केवल और केवल कई तरीके हैं, पर उनमें से एक सबसे सरल तरीका है आपका गुणनखंड निकालने का। क्या है? गुणनखंड निकालने का। ठीक है, तो यहाँ पे हम गुणनखंड निकालने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ पे आपको सबसे पहले क्या था, ये आपका दिया गया समीकरण बराबर 0, इसका इसमें आपने गुणा किया, क्या आ जाएगा आपका 6x स्क्वायर। ठीक है, तो आपको यहाँ पे इन दो जो चीजों का ऐसा, तो इस दो भागों में ऐसा तोड़ना है कि गुणा करने पर 6 आ जाए, जोड़ने घटाने पर 2 करनी 6 आ जाए। ठीक है, तो आप ऐसा कुछ सोच सकते हैं क्या
तो ये थोड़ा सा ज़्यादा सोचना पड़ेगा। यदि आपको पता नहीं तो हम दूसरा तरीका ही बता देंगे कि जब आपको इस तरीके से कोई भी चीज़ मिल जाए तो आपको गुणनखंड विधि तो जिंदाबाद है ही, नहीं तो कुछ भी आपका करने के लिए कर सकते हैं। तो यहाँ पे आपने 6 को क्या लिख देंगे, सबसे पहले √6 × √6, ये तो आपका आ ही जाएगा, ठीक है, √6 × √6। अब इसको भी आप दो भागों में तोड़ सकते हैं। कैसा तोड़ सकते हैं आप, यहाँ पे इसको क्या लिख सकते हैं आप, 2 × √3 और यहाँ पे आ जाएगा √6, ठीक है। तो यहाँ पे हमें तो नहीं लग रहा है ये टूटेगा, ठीक है, हमें यहाँ तो नहीं लग रहा है ये टूटने वाला है। तो इसका गुणनखंड विधि से आपका आंसर आ रहा है क्या, तो आपको हमें तो नहीं लग रहा, क्योंकि आपको थोड़ा सा समस्या हो सकती है। क्यों, इनको आप यदि जोड़ेंगे, ठीक है, तो आप यदि इनको जोड़ेंगे तो यहाँ पे आपका 2 तो किसी भी हालत में बाहर नहीं निकल रहा है, ठीक है, यहाँ पे 2 तो आपका किसी भी तरीके से बाहर नहीं निकल रहा है अभी। तो यहाँ पे आपको थोड़ा सा सोचना पड़ेगा, कुछ और हम ट्राई करते हैं। यहाँ पे आपको 6 को आपने सोचा क्या कि 3 दूनी 6 तो होता है, 3 × 2, तो 3 को आप √3 × √3 × 2√2, तो यहाँ से भी आपको देखिए नहीं आ रहा है। यदि आपको इसको ये लिख सकते थे आप, 2√3 भी नहीं लिख सकते, तो चलिए ठीक है, तो इसके गुणनखंड नहीं हो रहे हैं, यहाँ से आपको पता चल गया, लेकिन आपको मूल तो ज्ञात करने हैं। तो अब यदि आपको याद हो, बचपन से अपन एक फॉर्मूला पढ़ते आ रहे हैं, जब आपको मूल निकालने में परेशानी हो जाए तो आपको एक नया फॉर्मूला जो अपन ने बचपन में पढ़ा था, जिसे अपन बोलते हैं श्रीधराचार्य फॉर्मूला, क्या, श्रीधराचार्य सूत्र, तो वो हम आपको यहाँ पे लिख के बताते हैं। क्या था, आपको कई बार पूछ दिया जाता है सीधा, x बराबर क्या आ जाएगा, -b ± √b² - 4ac अपॉन में 2a, ये आपका क्या था, श्रीधराचार्य सूत्र था। क्या था, श्रीधराचार्य, माइनस का b ± √b² - 4ac, ठीक है, ये चीज आपको ध्यान रखना है। तो इस वाले फॉर्मूले से आप हर एक चीज का मान निकाल सकते हैं। तो बस अप्लाई करते समय आपको क्या करना है, यहां से आपको अपने समीकरण की तुलना 0 से करने पर ax² + bx + c बराबर 0 से कर दीजिए। बस यहाँ पे अपन ने इसको तुलना कर दी। a बराबर क्या पता चल रहा है, 3, b बराबर क्या पता चल रहा है, 2√6 और c बराबर क्या पता चल रहा है आपको, 2। ये मान इसमें रख दीजिए, सीधा आपका आंसर आ जाएगा। x बराबर यहाँ पे माइनस के क्या है, 2 है, तो माइनस के 2 तो है, लेकिन आपको चिन्ह समेत रखना है, ठीक है। माइनस के 2√6 आपने पूरा रख दिया, यहाँ पे आपने लगाया ±√, ठीक है। अब यहाँ पे आपने 2√6 का होल स्क्वायर -4 × 3 × 2 ये जमाया, अपॉन में 2 क्या आ जाएगा, a मतलब 3 आ जाएगा। बस इसको हल कर दीजिए। थोड़ा सा अजीब लग रहा है, पर आपको यही सिचुएशन है तो आपको हल करना ही पड़ेगा, ठीक है। इसको जैसे ही आपने हल किया तो क्या आ जाएगा आपका, 2√6 ± इसको हल किया, 2 का वर्ग कितना हो जाएगा, 4, और 6 का वर्ग करनी, 6 का वर्ग 6, तो यहाँ 4 × 24 माइनस, यहाँ पे आपने इसको हल किया, यहाँ पे कितना आ जाएगा, 3 × 12, 12 दूनी कितना आ जाएगा, 24। ये देखिए हल होता हुआ नजर आ गया। नीचे कितना आ रहा है, 6, ठीक है, नीचे कितना आ रहा है, 6, ठीक है। तो बस आपने जैसे इसको हल किया तो यहाँ पे क्या हो गया, 0, तो ये तो हो गया कैंसिल, तो आपका क्या आ गया, 2√6/6, ये आपका क्या बन गया, आंसर बन गया, ठीक है। तो मूल कौन कौन से पता चल रहे हैं आपको, 2√6/6, ठीक है। तो यहाँ पे आपने हिसाब लगाया तो आपको क्या, यहाँ से एक मूल जब आपको पता चल गया तो यहाँ पे इसको हल किया तो कितना आ जाएगा आपका, 2 × 1 = 2, 2 × 3 = 6, √6/3 क्या आ जाएगा, √6/3, ये आपका क्या आ गया, एक मूल आ गया, ठीक है। बस ये आपका मूल आ गया। तो आपको यहाँ पे उन्होंने बोला है मूल ज्ञात कीजिए, तो आपको यह पता हो कि सर यहाँ पे तो 2 की घात लगी है और यहाँ पे आया एक मूल, तो आप इसी को क्या दे सकते हैं, आंसर आपका आ जाएगा 6/√3 और कॉमा क्या आ जाएगा, दूसरा कोई नहीं है तो क्या लगा देंगे अपन, 0 बना देते हैं, ठीक है। तो ये आपका आंसर आ जाएगा। तो यहाँ पे हमने एक एक स्टेप में आपको ये चीज हल करवाई, क्लियर है। तो कोई डाउट नहीं बनना चाहिए, जब आपके ये गुणनखंड ना हो तो आपके पास ये वाली मेथड होनी चाहिए, ठीक है। ये वाला क्वेश्चन भी हो गया। चलिए अब चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन के पास।
आप द्विघात समीकरण के मूल ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो फिर से वही चीज आ गई, जब आपको मूल ज्ञात करना है तो किस तरीके से करना है। तो आपको यहाँ पे देखिए, अब जब भी करनी दिख जाए तो अपन को सोच लेना है क्या कि क्या इसमें मूल ज्ञात हो सकते हैं गुणनखंड विधि से। ठीक है, तो 3 चौके 12 और यहाँ पे आपको 4 3 12 मिल रहा है, तो आपको इस तरीके से सीधे तरीके से तो आपको मूल ज्ञात होंगे नहीं। तो बस आपको जब पता है कि गुणनखंड नहीं होना है तो आपको कौन सा फॉर्मूला लगाना है, श्रीधराचार्य सूत्र लगाना है, क्या -b + -√b² - 4ac। आपको उसको अप्लाई कर देना है, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो आपने यहाँ पे अप्लाई किया, फिर से क्या एक बार और लिख देते हैं, +√b² - 4ac अपॉन में क्या चल रहा है 2a बराबर में क्या है x। ठीक है, बराबर में क्या चल रहा है x बराबर, तो बस आपने यहाँ पे रखा x बराबर माइनस का b क्या हो जाएगा आपका 4√3, इस बार ये है प्लस माइनस अंडर होल स्क्वायर माइनस 4 इंटू, यहाँ पे क्या आ गया 4 इंटू a की वैल्यू क्या है 4 और b की वैल्यू क्या है 3 अपॉन में क्या आ गया 2 इंटू 4, ये आपने लिखा। अब इसको हल कर दीजिए, यदि कुछ होता है तो ठीक, नहीं तो अपन उसको जो होगा तो वो तो आंसर देंगे। यहाँ पे इसको जैसे ही आपने हल किया, जहाँ 4 चौके 16, 16 × कितना होता है 16 × 48। ठीक है, तो यहाँ पे आपने फिर से निकाल लिया, कितना आ गया आपका 48 और यहाँ भी माइनस का कितना आ गया 48 और बटे में क्या चल रहा है 4 दूनी 8। तो फिर से आपने देखा कि जब आपको इस तरीके से दिक्कत हो तो इस तरीके से भी बहुत आसान तरीके से आपके मूल आ सकते हैं। 16 × 48 यहाँ भी और 16 × 48 यहाँ भी, हर तरफ आपका समान चीज चल रही है। तो यहाँ पे क्या आ गया अगली बार, यहाँ पे आपका बचा क्या माइनस का 4√3/8। ठीक है, 4 एकम 4 दूनी 8, तो बचा क्या माइनस का √3/2, क्या बचा माइनस का √3/2। तो ये आपका एक मूल आ गया। हमेशा आपकी जितने की घात होती है उतने मूल आपको मिलते हैं, तो आपको यहाँ पे क्या निकालना है, इस बार आपका क्या आ जाएगा 0, दूसरा मूल हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से आपको ये दोनों चीजें मिल जाएंगी। क्लियर है, तो ये वाला क्वेश्चन भी हो गया आपका हल। ठीक है, अब चलते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन के पास। अगला क्वेश्चन आपके लिए ये रहा, क्या है 2x² + x + 2। तो आपको यहाँ पे सबसे पहले गुणनखंड मेथड सोचनी है, क्या कि 2 का आप 4 में गुणा करेंगे क्या आता है 8। 8 को ऐसा तोड़िए कि गुणा करने पे तो 8 आ जाए पर जोड़ने घटाने पर 1 आए। तो यहाँ पे आपने सोचा तो आपको नहीं याद आया। ठीक है, तो आपको ऐसे एक सोचा 2 चौके 8, 2 में से 4 गए, कितने बचे 2 बचे। ठीक है, फिर 8 एकम 8 में से 1 गया 7 बचा। और कोई तरीका तो नहीं भैया, नहीं सोचने में आया। तब आपको इस तरीके से ज्यादा परेशान नहीं होना है, जितनी हो जाके निकाल लीजिए। फिर नहीं तो अपने पास एक फॉर्मूला आज हमने सिखाया आपको कौन सा, वही वाला तो लगा देना है आपको। ठीक है, तो यहाँ पे हमने आपके लिए लगाया क्या b², यहाँ पे -b ± √b² - 4ac अपॉन में 2a। ठीक है, ये वाला फॉर्मूला अप्लाई किया। तो यहाँ पे आपने हिसाब लगाया x बराबर माइनस का b क्या आ जाएगा माइनस का 1 प्लस माइनस √d² क्या है यहाँ पे आपका b² आ जाएगा 1 का स्क्वायर माइनस 4 क्या चल रहा है माइनस का 4। ठीक है, a का मान क्या आ जाएगा 2, b का मान आ जाएगा 4, बटे में क्या चल रहा है 2 × 4। ठीक है, बस x बराबर क्या बन जाएगा माइनस का 1 प्लस माइनस √1 माइनस क्या आ जाएगा 1 माइनस, और यहाँ पे क्या आ जाएगा 4 चौके 16 और 2 4 चौके 16 दूनी 24, कितना आ जाएगा 24, बटे में क्या आ जाएगा 8। अब कोई भी ये जल्दबाजी में ऐसा मत करना कि यहाँ पे 25 करके 5 कर दो, आपका आंसर क्या हो जाएगा तुरंत में भरतागा से गलत, क्या आ जाएगा गलत हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे आपका आ जाएगा x² माइनस का 1 और प्लस माइनस रूट में क्या आ जाएगा माइनस का 23 अपॉन में क्या आ जाएगा 8। ठीक है, क्या आ जाएगा 8 आ जाएगा। तो अब जैसे ये आया तो रूट माइनस के 23। ठीक है, रूट माइनस के 23 एक कैसी संख्या है, आपने बोला सर यह एक अवास्तविक संख्या है। हमने आपको जब हमने संख्या पद्धति पढ़ाई थी, संख्या पद्धति जो हमारा पहला चैप्टर कहलाता है, कौन सा
पहला चैप्टर कहलाता है, उसमें आपको पढ़ाया था संख्या पद्धति, वास्तविक संख्या और अवास्तविक संख्या। तो ये क्या बन गई, एक अवास्तविक संख्या बन गई। ठीक है, तो आपको इसे को चेक करना है। यदि आपको याद ना हो क्या होती थी अवास्तविक संख्याएं, तो आपको हमारे प्लेलिस्ट में जाना है, वहां से आपको चेक कर लेना है। क्या अपना पहला बिल्कुल पहली कक्षा में हमने आपको यहाँ पे सिखाया था, अपनी जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम की पहली क्लास थी उसमें आपको बताया था। ठीक है, तो वहां से आपको चेक कर लेना है। ठीक है, तो जब आपको इस तरीके से मिल जाए तो बस आपका यही आपका एक आंसर बन जाएगा। और एक बार आप इसको प्लस में लिख दीजिए, एक बार माइनस में लिख दीजिए, तो ये आपका क्या आ जाएगा, आंसर। ठीक है, तो आंसर आपको ऑप्शन में ये मिल सकता है प्लस रूट -23/8, और एक बार आपको मिल जाएगा माइनस का 1 और माइनस रूट 23/8। ठीक है, ये आपको दो ऑप्शन मिलेंगे, तो आपको इस तरीके से काम कर देना है। क्लियर? तो ये क्वेश्चन जब भी आपको इस तरीके से चीज मिले तो आपको बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना है, इतना ही सॉल्व करके छोड़ देना है। क्लियर हुई बातचीत? ठीक है, तो ये हमने क्वेश्चन आपको हल करके बताया। अगला क्वेश्चन आपके सामने ये आ गया। अब देखिए ये वाला क्वेश्चन, सबसे पहले हमें यहाँ पे इसको निम्न समीकरण के मूल ज्ञात कीजिए। तो सीधा हम क्या करें, x बराबर 3 कर दे और ये -1 बराबर 3, माइनस के 1/3 बराबर 3 कर दे। तो भैया ऐसा नहीं हो सकता, जब दोनों चीजें इनटू में होती तो अपन बराबर में जो चीज रहती है उसको हल कर सकते, पर ऐसा हो तो आपको सबसे पहले इसे हल करना पड़ेगा और फिर आप इसको आगे कुछ और चीजें बता पाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे आपको हल करना है। सबसे पहले क्या करेंगे अपन, सबसे पहले अपन इसको हल करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले इसको क्या करना पड़ेगा, एक वर्ग समीकरण आपको बनाना है। सबसे पहले आपने इसको वर्ग समीकरण बनाया कैसा, कि सबसे पहले क्या है, x - 1/x बराबर 3, ये है। सबसे पहले आपने इसको क्या लिया, एलसीएम लिया। एलसीएम क्या आ जाएगा, x एलसीएम आ जाएगा। क्या आ जाएगा, x एलसीएम आ जाएगा। अब एक का भाग x में देंगे, कितना आ जाएगा, x, और x का ऊपर गुणा x² माइनस x का भाग x में दिया कितना, 1 का गुणा यहाँ बराबर 3। अब जैसे इसको हल किया तो क्या आ गया, 2x माइनस का 1 बराबर 3x। क्या आ गया, ये आ गया। ठीक है, ये आ गया। बस इसको अपन हल कर देंगे। इसको क्या कर दीजिए, पक्षांतर कर दीजिए, x² माइनस का 3x माइनस का 1 बराबर 0। ये जैसे ही बना, अब आपके पास दो तरीके हैं। क्या तरीके हैं, या तो गुणनखंड विधि, या तो फिर क्या, या तो फिर अपनी कौन सी विधि, अपनी ये सूत्र विधि। ठीक है, तो यहाँ पे आपने जैसे ही सोचा कि गुणा करने पर 1 चाहिए, जोड़ने घटाने पर क्या चाहिए, जोड़ने घटाने पर 3 चाहिए, तो 2 1 2 तो होता है, और 2 में 2 और 1 कितना हो जाएगा, 3 पर। यहाँ पे गुणा करने पर 2 नहीं चाहिए, 1 1 1 होता है, पर 1 और 1 3 नहीं होता। तो इसके लिए आपको नहीं समझ में आया तो क्या किया जाए, कुछ तो करना पड़ेगा। ठीक है, तो कुछ तो बात है। ठीक है, तो यहाँ पे आपको सोचना पड़ेगा उस चीज के लिए। ठीक है, तो यहाँ पे आपने इसमें क्या लगाया, फिर से वही सूत्र लगा दिया। यहाँ पे a बराबर क्या ले लेंगे, 1, b बराबर ले लेंगे -3 और c बराबर ले लेंगे -1। ठीक है, तो बस अपने फॉर्मूले में मान रखना शुरू किया। क्या आ जाएगा, -3 प्लस माइनस अंडर क्या आ जाएगा, b² मतलब माइनस का 3², फिर माइनस 4a इंटू में क्या है 4a, a की वैल्यू क्या है, यहां पे क्या आ जाएगा आपका a का मान क्या है आपका 1, और b का मान भी क्या है आपका, c का मान भी -1 अपॉन में 2a इंटू क्या आ जाएगा, a आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे आपने इसको हल किया फटाफट, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 3 प्लस माइनस अंडर 3 का स्क्वायर कितना होता है 9। ठीक है, और यहाँ पे आपने इसको हल किया, कितना आ जाएगा 5, कितना आ जाएगा 5 अपॉन में क्या आ जाएगा 2। ठीक है, आ रहा है 5 नहीं 4 आएगा, यहाँ पे क्या आ जाएगा, यहाँ पे 4 आ जाएगा। तो यहाँ पे आपका 3 का वर्ग हो जाएगा 9, और यहाँ पे ऋण क्या हो जाएगा धन, और 4 एकम 4। ठीक है, ये किया आपने हल। अब यहाँ पे आपने देखा कि इसको तो आपने हल किया, तो प्लस माइनस अंडर रूट, यहाँ पे कितना आ जाएगा आपका रूट का कितना, 5 में 4 में 9 में से 4 का कितने बचेंगे 5 अपॉन में 2, ये आपका आ गया। अब ये आपको हल तो करना नहीं है, ठीक है, और ना ही आपको करनी 5 का मान के चलिए मान याद नहीं है, तो अपन आंसर क्या देंगे, x बराबर 1 हो जाएगा 3 प्लस 5/2, और दूसरा हो जाएगा 3 माइनस 5/2।
ये आपको आंसर हमने निकाल के दिखाया। क्लियर है? तो भैया जब भी आपको इस तरीके के क्वेश्चन आए तो सबसे पहले उसको वर्ग समीकरण बनाइए फिर हल कीजिए। ठीक है, आपको x की वैल्यू चाहिए या मूल चाहिए तो आपको यहाँ पे निकालने पड़ेंगे। तो इस तरीके से हमारा ये क्वेश्चन भी कंप्लीट हुआ। क्लियर? तो 1 बाय 1 स्टेप करते हुए हमने इसको पूरा का पूरा कंप्लीट किया। कोई डाउट तो नहीं? भैया यहाँ पे हमने एक एक चीज आपको बताते हुए हल कर दी। क्लियर? अब चलते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपके सामने ये है कि 1/x+4 माइनस 1/x-7 इक्वल टू 11/30 और यहाँ पे उन्होंने बोला है x बराबर ना तो 4 है और ना ही 7 है। ठीक है, तो आपको यहाँ पे इसके मूल बताने हैं। ठीक है, तो x के मान आपको ज्ञात करने हैं। तो सबसे पहले अपन इसको हल करेंगे। डायरेक्ट कोई और विधि नहीं, आपको सीधा लघुत्तम लेके ही हल करना पड़ेगा। ठीक है, तो सबसे पहले हमने निकाला क्या इसका लघुत्तम, क्या आ जाएगा आपका x+4 और x-7, ये आपका क्या आ जाएगा एलसीएम आ जाएगा। क्लियर है? ये आपने एलसीएम निकाला। अब जैसे ही आप इसका इसमें मल्टीप्लाई भाग लगाओगे, ठीक है, तो x+4 से x+4 क्या हो जाएगा कैंसिल, x+4 से x+4 कैंसिल और बचा क्या अपने पास x7, x-7 उसको ऊपर मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या आ जाएगा x-7 जो करते हो। ठीक है, फिर लगाया माइनस x-7 का भाग जब आपने पूरे में लगाया तो x-7 से x-7 क्या हो गया कैंसिल, ऊपर क्या पहुंचा आपका x+4 बराबर में क्या बचा 11/30, ये चल ही रहा था। क्लियर है? तो ये आपने इस तरीके से हल कर लिया। अब वापस आपने अब क्या किया, अब कुछ और हल होगा तो हाँ होगा। अब कोष्टक खोल देते हैं, ऊपर आ जाएगा x-7 और माइनस का अंदर मल्टीप्लाई तो माइनस का x-4 हो जाएगा। ठीक है, ये आपका, और नीचे आपने इसका इसमें मल्टीप्लाई कर दिया, क्या आ गया x² फिर माइनस का 7x फिर 4 का यहाँ पे किया तो क्या आ जाएगा प्लस का 4x और यहाँ पे 7 चौके 28 बराबर 11/30, ये आपका मान बचा। क्लियर है? ठीक है, तो ये चीज आ गई आपके लिए। ठीक है, तो ये हमने निकाला। तो सबसे पहले आपने यहाँ से x क्या हो जाएगा कैंसिल। ठीक है, और यहाँ पे क्या आ गया 7 बराबर, यहाँ पे क्या आ गया 7 और 4 11 माइनस के 11 बटे में आपने चेक किया, बटे में क्या आ जाएगा x² और माइनस का कितना आ जाएगा 7 में से 4 गए, इस बार 7 में से यहाँ पे कितने चले गए 4 चले गए, ऊपर क्या आ गए 11 आ गए, 7 में से 4 गए कितने बचेंगे 7 में से 4 गए 3 बचेंगे, काहे कि माइनस की बड़ी संख्या है, माइनस का 28 बराबर 11/30, 11 से 11 क्या हो गया कैंसिल हो गया। बस अब आपको क्या करना है त्रिया गुणा कर दीजिए, इसका यहाँ पे इसको यहाँ पे पहुंचा दीजिए, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा माइनस का 30 बराबर x² माइनस का 3x माइनस का 28। ठीक है, अब ये उस तरफ जाएगा तो यहाँ पे 0 बराबर क्या बन जाए x² माइनस का 3x और ये जाएगा तो उस तरफ प्लस का हो जाएगा, तो प्लस का क्या बचेगा 2, प्लस का क्या बचेगा 2। अब जैसे ही आपने यहाँ पे देखा तो आपको कुछ तो समझ में आ गया कि अब इस बार आपको पूरा सूत्र नहीं लगाना, बराबर 0 ये बचा आपके पास, ऊपर हमने थोड़ा अच्छे से लिख लिया। अब यहाँ पे आपने सोचा कि गुणा करने पर क्या चाहिए प्लस के 2, जोड़ने घटाने पर क्या चाहिए माइनस का 3, तो आपने देखा 2 1 2 2 और 1 क्या होता है 3, बस यहाँ पे आपका ये टूट गया और आपने इसके मान निकालने की कोशिश की, x² माइनस का 2x माइनस का x प्लस का 2 बराबर 0। ठीक है, आप इसको हल कीजिए, देखिए इन दोनों को माइनस कीजिए क्या हो जाएगा आपका 3x और गुणा कीजिए क्या आ जाएगा प्लस का 2। ठीक है, तो यहाँ पे आपने इसको हल किया, x कॉमन आ गया x माइनस 2 माइनस का 1 ले लिया यहाँ से। ठीक है, क्या आ जाएगा माइनस का 1 कॉमन। ठीक है, तो यहाँ भी क्या बचा आपका x माइनस का 2 बराबर 0। ठीक है, अब दोनों में क्या कॉमन है x माइनस 2 और यहाँ से क्या आ जाएगा x माइनस 1 अगली ब्रैकेट में बराबर 0, तो x माइनस 2 बराबर क्या ले लो 0 और x बराबर माइनस 1 बराबर 0। और यदि आपकी प्रैक्टिस है तो आप यहीं से उठा सकते थे, ये हैं आपके दो शून्यांक -2 और 1। ठीक है, तो यहाँ से एक आ जाता क्या -2 और -1 आपको पक्षांतर करते तो क्या आ जाता 1 और 2 आ जाता, तो x बराबर क्या आ रहा है यहाँ पे 2 आ रहा है और x बराबर ही क्या आ रहा है 1 आ रहा है। ठीक है, तो क्लियर आपका ये आंसर हो गया। तो इस तरीके से आपको ये चीजें निकाल लेनी है, कोई दिक्कत तो नहीं। ठीक है, तो यहाँ पे आपने ये चीज निकाली, ना कोई दिक्कत हुई ना कोई परेशानी और ये सवाल भी आपका हल हो गया। तो ये चीज है हमने यहाँ पे आपको पूरी हल करके बताई कि जब भी आपको इस तरीके से चीज मिलेगी तो आपको पूरा का पूरा हल कर लेना है।
ठीक है, तो यहाँ पे आज हमने आपको क्या क्या सिखा दिया। आज हमने आपको वर्ग समीकरण चेक करना सिखाया, और फिर वर्ग समीकरण यदि आपका गुणनखंड विधि से ना हो तो उसके लिए हमने आपको दूसरी तरीका सिखाया, सूत्र विधि, जो आपका एक श्रीधराचार्य सूत्र है या वर्ग समीकरण हल करने का एक फॉर्मूला है, जो आपको काफी अच्छे से याद कर लेना है। कई बार आपको यहाँ पे निकालने आ सकता है कि निम्नलिखित की सहायता से, निम्न में से किस सूत्र की सहायता से आप दिए गए समीकरण के मूल ज्ञात करेंगे। तो आपको ऑप्शन में 4 प्रकार के सूत्र लिखे मिल सकते हैं, आपको याद रखना है। जैसे आपको मिल जाएगा b प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a, तो यहाँ पे हमने माइनस नहीं बोला है, तो पहला ऑप्शन ये हो गया गलत। ठीक है, दूसरे में हमने बोल दिया माइनस का b प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर प्लस 4ac अपॉन 2a, तो इस बार भी आपका ये क्या हो जाएगा गलत, क्योंकि रूट के अंदर हमने क्या बोल दिया है बी स्क्वायर प्लस 4ac। ठीक है, तो ये भी आपका गलत। अगला आपने देखा क्या कि माइनस का b प्लस माइनस अंडर रूट, आपसे हमने बोल दिया बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन में 2, अकेला 2 आ गया, तो ये भी क्या हो गया गलत हो गया। तो उसी तरीके से 1 बाय 1 और फोर्थ हम जो सही होता है वो बता देते हैं, माइनस का b प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a, तो ये हमने पूरा बोला, तो ये आपका क्या हो जाएगा बिल्कुल एक्यूरेट सही है, तो आंसर क्या बन जाएगा चौथा ऑप्शन बन जाएगा। तो इस तरीके से आपसे फॉर्मूला पूछा जा सकता है, और हमने उस फॉर्मूले को अप्लाई करना आप लोगों को ये सिखाया कि जब आपका गुणनखंड विधि ना याद हो या ना बन रही हो तो आप ये वाला फॉर्मूला लिख के अपने मूल या आपको आंसर ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हमने यहाँ पे पूरा बेसिक कॉन्सेप्ट आपके लिए क्लियर करवाया। कल अब हम यहाँ पे वर्ग समीकरण के काफी महत्वपूर्ण चीजें हैं, क्या वे वर्ग समीकरण की जो मूलों की प्रकृति होती है कि कब आपका कौन सी चीज आपको होती है विभक्त कर के बारे में जानकारी कल देने वाले हैं। और उससे पहले आपको एक चीज और वहां पे हम बताएंगे क्या कि 2 आपको समीकरण अलग अलग तरीके से दे दिए जाएंगे, तो उनके आपको जो मूल निकलेंगे उनके बीच संबंधित आपको क्वेश्चन मिलेंगे, तो वो हम आपको कल सिखाने वाले हैं। क्लियर है, तो आज हमने यहाँ पे वर्ग समीकरण के बारे में पूरी जानकारी ले ली है। तो यहाँ पे हमने आज अपने वर्ग समीकरण जैसा महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट चैप्टर स्टार्ट कर दिया है, हो सके कल हम उसे समाप्त करेंगे। क्लियर है, तो आज हमने यहाँ पे ये सब चीजें सीखी, और आखिरी में आप लोगों के लिए एक महत्वपूर्ण जानकारी कि आप सागर शहर में हमारी ऑफलाइन क्लासेस से भी सीधा जुड़ सकते हैं। हमारी ऑफलाइन क्लासेस सागर शहर के गोपालगंज क्षेत्र में स्थित CBGI क्लासेस में आपकी शुरुआत हो रही है। हमारी उस कोचिंग का नाम आपको वहां पे मिल जाएगा, प्रज्ञा स्मार्ट सक्सेस क्लासेस के नाम से वहां पे क्लासेस स्टार्ट हो रही हैं। तो वहां पे आपको अभी से जाके या तो आप हमारे कॉन्टैक्ट नंबर पे जाके कॉन्टैक्ट करके रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं, या वहीं पे आके आप वहां से रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। ठीक है, जल्दी आइए, वहां पे स्पेशल बैचेस और स्पेशल आप लोगों के लिए क्लासेस बिल्कुल आराम से और बहुत ही रीजनेबल आपके लिए चीजों पे उपलब्ध हो जाएंगी, तो वहां पे आपको आगे जुड़ सकते हैं। ठीक है, तो आज की क्लास से हम आपसे विदा लेना चाहेंगे, और आपसे फिर से आखिरी में अनुरोध है कि आप हमारे वीडियो को लाइक जरूर कीजिए। जितना आप लाइक करेंगे उतना ही हमें प्रोत्साहन मिलेगा और हम आपको और अच्छी चीजें लेके आएंगे। ठीक है, आज के लिए धन्यवाद और नमस्कार, आपका दिन शुभ हो।